हेलो, दिस इज़ अरीबा मुनीर और आज हम एक नई एजुकेशनल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सारी हैं तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो आज की है NCERT। क्या है NCERT? ठीक है, NCERT की फुल फॉर्म क्या है? NCERT की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। उसके बाद स्टैब्लिश कब हुई थी? स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1 सितंबर 1961 में। स्टैब्लिश कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और 9 अगस्त 2017 में, 9 अगस्त 2017 में इम्पॉर्टेंट डेट है। 9 अगस्त 2017 में इसकी एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी। वेबसाइट कौन सी थी? www.ncert.gov.in। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में है सब। ठीक है, और gov.in है। ऑप्शंस में कभी कभी NIC करके दे देगा, कभी कभी .com करके दे देंगे, लेकिन हमें बस यही याद रखनी है www.ncert.gov.in। ठीक है, और ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 9 अगस्त 2017 में। 9 अगस्त 2017 में ये आई है। उसके बाद 2021 में इसने NCERT ने क्या करा था, जो भी आपके बच्चे होते हैं हियरिंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जिनको सुनने में तकलीफ़ होती है, उनके लिए फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक की किताबें इन्होंने तैयार की थी। फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक की इंडियन साइन लैंग्वेज पे बेस्ड थी। 1st to 5th क्लास के लिए थी और 2021 में किया था। ठीक है, हियरिंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए थी। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यही है। और एक और बात, ऑटोनॉमस होती है। ये क्या होती है? ये ऑटोनॉमस होती है। NCERT क्या होती है? NCERT एक ऑटोनॉमस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। NCERT क्या है? ऑटोनॉमस है। ठीक है, NCERT क्या है? ऑटोनॉमस है। और NCERT जो है वो हर साल क्या कंडक्ट कराती है? NCERT जो है वो हर साल कंडक्ट कराती है आपकी क्या? NTSE का मतलब है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और ये कौन हर साल कंडक्ट कराता है? ये कराती है आपकी NCERT। NCERT क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसके हेड या फिर डायरेक्टर, ठीक है, हेड करके पूछ ले या डायरेक्टर करके पूछ ले, जो प्रेजेंट कौन है आज की डेट में जो है वो है दिनेश प्रसाद। कौन है? दिनेश प्रसाद। ठीक है, दिनेश प्रसाद। ठीक है, हेड और डायरेक्टर पूछ लेगा प्रेजेंट में तो कौन है? वो दिनेश प्रसाद है। लेकिन अगर क्या पूछा जाए, चेयरमैन पूछ लिया जाए, प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए, तो वो कौन होते हैं NCERT के? वो होते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। जो भी उस डेट में एजुकेशन मिनिस्टर होंगे वही होंगे। तो आज की डेट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? आज की डेट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो NCERT के क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं और चेयरपर्सन होते हैं। लेकिन अगर आपसे हेड पूछ लिया जाए, डायरेक्टर पूछ लिया जाए प्रेजेंट में, वो है दिनेश प्रसाद। ठीक है, दिनेश प्रसाद। और चेयरमैन और प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए, वो होते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि अभी कौन है? वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, उसके बाद आपका इसका मोटो और लोगो क्या है? ठीक है, इसका मोटो और लोगो क्या है? इसका लोगो और मोटो है आपका विद्या अमृत मैशनट।
ये है संस्कृत में, ठीक है, किस में है, संस्कृत में। विद्या अमृत मैशनट, ये है आपकी संस्कृत में, ठीक है, लोगो मोटो। उसके बाद आपकी इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में है लाइफ इटर्नल, लाइफ इटर्नल थ्रो लर्निंग, ये है इंग्लिश में, ठीक है, लाइफ इटर्नल थ्रो लर्निंग, विद्या अमृत मैशनट संस्कृत में ये, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हाँ एक और चीज़ रह गई इसमें एक और चीज़ रह गई, इसके जो है 5 रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है, 5 रीजनल सेंटर हैं। कौन कौन से हैं, अजमेर है, ठीक है, अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है, मसूरी है और शिलोंग है, ठीक है। इसके 5 रीजनल सेंटर्स हैं, कौन कौन से हैं, अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, मसूरी है, शिलोंग है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, क्वेश्चंस देख लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं एमयू बीएड में। तो इस सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि इसके प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर, हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर, तो कौन है आज की डेट में प्रेजेंट डायरेक्टर जो हैं इसके एनसीईआरटी के, तो वो कौन है, आंसर है आपका दिनेश प्रसाद, है ना। अभी हमने पढ़ा ना कि डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर है दिनेश प्रसाद, तो डायरेक्टर प्रेजेंट में जो है वो है दिनेश प्रसाद, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था बी क्वेश्चन, देख लीजिए उससे क्या पूछा गया है कि एनटीएसई जो है हर साल कौन कंडक्ट करवाता है एवरी ईयर, कौन करवाता है हर साल एवरी ईयर, तो कौन करवा रहा है, आंसर है आपका एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद इसकी वेबसाइट से एक क्वेश्चन आया है, वेबसाइट से भी क्वेश्चन आया है, इसकी वेबसाइट पूछी गई है, व्हाट इज़ द पोर्टल ऑफ एनसीईआरटी, तो पोर्टल क्या है एनसीईआरटी का, आंसर www.ncert.gov.in, है ना, www.ncert.books.ncert.gov.in, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी एनसीईआरटी जो है वो सेटअप कब हुई थी। सेटअप मतलब होता है एस्टैब्लिश, ठीक है, एनसीईआरटी सेटअप मतलब इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो वो इस्टेब्लिश कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 1961 में, कब हुई थी, 1961 में, ठीक है। देखो एक और बार ये सवाल पूछा गया, एक और बार पूछा गया है कि एनटीएसई कौन कंडक्ट कराता है, कौन कंडक्ट कराता है, एनसीईआरटी हर साल कंडक्ट कराती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये था, देखें, द academic aspects of education at school level are governed by, ठीक है, वो क्या है, एनसीईआरटी। देखो ये क्वेश्चन पूछ के वो काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दे देंगे कि ये है कि ये है, ये है।
और स्कूल लेवल जो है वो कौन सा है आपका NCERT है। स्कूल लेवल एकेडमिक कौन सा है NCERT। और भी काफ़ी ऑप्शंस दिए रखे होंगे लेकिन आपने सिर्फ NCERT डालना है, स्कूल लेवल NCERT, ठीक है। NCERT कोई बुक्स प्रोवाइड नहीं करता मतलब हायर एजुकेशन के लिए, वो स्कूल लेवल ही देता है, स्कूल लेवल की ही देता है, ठीक है। ओके NCERT हो गया इसका आंसर, ठीक है। ओके NCERT में यही है, एक बार फिर से देख लेते हैं NCERT को। तो देखिए NCERT क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और NCERT की क्या फुल फॉर्म है, NCERT की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टेब्लिश कब हुई है, 1 सितंबर 1961 में हुई है। 9 अगस्त 2017 में इसकी वेबसाइट लॉन्च की गई थी। वेबसाइट क्या थी, www.ncert.ncert.gov.in, ठीक है। उसके बाद 2021 में हियरिंग डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए 4th से लेके 5th क्लास तक इंडियन साइन लैंग्वेज में किताबें लॉन्च की गई थी। किसने की गई थी, किसने की थी, NCERT ने की थी। और NCERT हर साल क्या कंडक्ट कराता है, NTSE हर साल कौन कंडक्ट कराता है, NCERT। NTSE की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है, NCERT हर साल, ठीक है। अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके हेड और डायरेक्टर प्रेजेंट कौन है, दिनेश प्रसाद हैं। चेयरमैन और प्रेसिडेंट कौन होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। जो अभी आज की डेट में प्रेजेंट में कौन है, वो है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। इसका मोटो लोगो क्या है, इसका मोटो लोगो है विद्या अमृत मैशनट, संस्कृत में, और इंग्लिश में है लाइफ इटर्नल थ्रो लर्निंग। आप इसको मैशनट पढ़ लो या जो भी पढ़ लो, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। संस्कृत में तो ऐसा है नहीं कि आपके मुंह से वही निकले, कुछ भी निकल जाए, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 5 रीजनल सेंटर्स हैं इसके, कौन कौन से, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, ठीक है, मसूरी और शिलोंग, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लीजिए। सो ये है आपकी NCERT से रिलेटेड। गॉड ब्लेस यू।